मुझे मोह और माया से शिव जी उबार दो। शरणागत हूँ मैं प्रभु जी, तुम मुझको तार दो। शरणागत हूँ मैं प्रभु जी, तुम मुझको तार दो। मुझे मोह और माया से शिव जी उबार दो। मुझे मोह और माया से शिव जी उबार दो। शरणागत हूँ मैं प्रभु जी, तुम मुझको तार दो। शरणागत से प्रभु जी, तुम मुझको तार दो। जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। उमानाथ जय नागेश्वर जय जय। उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। राती है सारी दुनिया, नाथ में भक्त तुम्हारा। दीन जान दया करो प्रभु, मैं जीवन से हारा। मेरी श्रद्धा के मन शरणागत देकर प्रभु जी, तुम मुझको तार दो। शरणागत देकर प्रभु जी, तुम मुझको तार दो। जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय।
विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय 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 उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। शक्ति के स्वामी तन में मेरे शक्ति को मैं चरणों में शीश झुकाऊं मन में मेरे भक्ति को जीने के आधार शरणागत देकर प्रभु जी तुम मुझको तार दो। जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय बोलो नागेश्वर भगवान बोलो विश्वनाथ भगवान बोलो शंकर भगवान। उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय बोल सांचे दरबार जीने के आधार है खो गए शिव आधार दो। शरणागत देकर प्रभु जी तुम मुझको तार दो। शरणागत देकर प्रभु जी तुम जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय 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 उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय 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 उमानाथ जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय 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 उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय बोल सांचे दरबार जीने के आधार है खो गए शिव आधार दो। आधार माने शिव तुम है शक्ति के स्वामी। किसके स्वामी? शक्ति माने मैंने कहा शक्ति यज्ञ में विष्णु माया चेतना बुद्धि निद्रा क्षुधा तंद्रा लज्जा लक्ष्मी तृष्टि इत्यादि ये शक्ति है। और शिव कौन है? ये सबके स्वामी है। कौन? सबके माने ये दृष्टि लज्जा विष्णु माया सबके स्वामी है। विष्णु माया माने कौन? योग माया। योग माया कौन? काली तत्व, इनके भी स्वामी है। तो शिव तुम है शक्ति के स्वामी। मैं चरणों में पड़ा हूं और जीने के आधार खो गए, मुझे जीने के आधार दो।
आधार कौन? हमारे शास्त्र कहता है आधार भूता जगतस्तमेका महेश्वर रूपेण यतस्थिता से। ये जो ऊपर में देख रहे हो, ऐसे शिवलिंग का नीचे और शिवलिंग नहीं रहता। शिवलिंग का ऊपर जो है बेस के लिए, वो बेस जो है वो आधार है। आधार भूता जगतस्तमेका, सारी दुनिया के जो आधार है वो है शक्ति, और उसके तुम हो कौन हो? स्वामी। ठीक है। तो मैंने पहले कहा कि जो ब्रह्मा के मुंड में जो माला था, वो माला चंद्रमा के किरण जो अमृत, उन्होंने सजीव होके, जो निर्जीव मुंड माला वो सजीव होके भगवान शिव की पूजा किया, स्तुति की। ये पूजा पाठ पीछे आए हैं। पहले भगवान की शब्द ब्रह्म में स्तुति हुआ करता था। क्या हुआ करता था? देवताओं ने जब मां की स्तुति की, नाप्याम व स्तुति प्रकाश्यते, हे जगदम्बा मैं तुम्हारे लिए ये दुनिया में ज्ञान प्रकाश करता हूं, हे अम्बा। कौन कहा? भगवान शंकर। सुनु देवी प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ठ साधनम मया त्वयं स्नेहा नाप्याम व स्तुति प्रकाशते ओम अस्य श्री दुर्गा। उनका मंत्र, मां को अम्बा कहके, क्योंकि मैंने पहले कहा था शक्ति प्रकट हुई। पहले शक्ति शिव से जब प्रकट होके पहले ब्रह्मा को प्रकट किया और कहा मुझे शादी करो, तो ब्रह्मा ने कहा तुम मेरी जननी हो, मैं शादी नहीं कर सकता, भस्म हो जा, तिरोभाव। विष्णु को भी वही हालत हुआ, और भगवान रुद्र की वही हालत होने के पहले रुद्र ने कहा मैं शादी कर लूंगा आपसे। लेकिन एक बात बताओ, जब देवी प्रसन्न हुई तो देवी ने कहा कि तुम जो चाहते हो वो मांग लो। तो उन्होंने कहा मां जब मैं हूं तो मेरे पहले भी कोई होंगे। बोले हाँ थे। तो बोले उनको फिर पुनर्जीवित करो, जो तिरोभाव हो गए फिर उनको फिर एक बार माता आप उनको इस दुनिया में लाओ। तो तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने अम्बा बोल के, पहला शब्द अम्बा, ये महाभारत की अम्बा वाला अम्बा अम्बा अम्बिका नहीं है। ये तीनों, ये देवी का जैसे हम लोग नाम देते घर में गौरी पार्वती, वैसे भीष्म के उस जमाने में अम्बा अंबिका कहा गया। लेकिन सुभद्रा को कहा जाता है अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान है कि कच्चन सशस्त्र का सुभद्रिकाम काम्पिल्यवासिनी। कौन? ये सुभद्रा नहीं जो पुरी में, वो सुभद्रा जो आदि शक्ति राधा का 27 नामों में एक नाम बताया था मैंने, सुभद्रा। क्या भद्रा? वो सुभद्रा जो काम्पिल्यवासिनी दुर्गा है, वो शक्ति की आधार है। वो जो दुर्गा है इसका नाम है गणेश जननी। क्या जननी? गणेश। जो हम लोग का जो तत्व है, प्रकृति जो है, इस प्रकृति का मूल प्रकृति गणेश जननी राधा लक्ष्मी सरस्वती और सावित्री, ये पंच तत्व है। चलिए, मूड नहीं है लेकिन आज बोलने का प्रभु को बारे में। चल ध्यानो एक आध भजन करो, क्योंकि तुम लोग भजन के लिए बैठे थे, मैं थोड़ी था प्रवचन को करता। चलिए, तो पहले स्तुति हुआ करता था। पहले जब शब्द ब्रह्म थे तब स्तुति हुआ करता था। न जाने कितने दिव्य स्तोत्र हैं। क्या स्तोत्र है? कभी कभी हमारे शास्त्रों में विरोधाभास दिखाया जाता है। मैंने कहा नृसिंह रूपेण ग्रेण हंतु दैत्यान कृतद्दमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमस्तुते। चंडी पुराणों में, देवी सस्ता में भगवान नृसिंह के शक्ति को, इसलिए दुर्गा के शक्ति में नृसिंह और वराह शक्ति प्रमुख मानी जाती है, उसके पार्श्व देवी हिसाब से। अष्ट चामुंडा में नृसिंह और वाराही भी रहते हैं। लेकिन कहा जाता है विष्णु पुराणों में, जो वैष्णव है, तत्व एक है, लाइट बदलता रहता है खाली, कि विष्णु जब नृसिंह रूप में ध्यान किए, मैंने बताया, याद है अभी कुछ दिन पहले कैसे पूछे थे अपने बाल को, अब बच्चा को ऐसे पकड़े थे, वो नृसिंह। यहाँ विष्णु पुराणों में कहा गया कि वो शांत हो गए। क्या हो गए? लेकिन हमारे शिव तत्व कहता है भगवान विष्णु नृसिंह रूप में शांत नहीं हुए। क्या नहीं हुए? उन्होंने प्रचंड अग्नि की तरफ अपने आंखों से अग्नि पिंडुला को निकाल के दुनिया को, सृष्टि को भस्म करने लगे।
तब रुद्र रूप में भगवान शंकर ने उन्हें तब प्रणाम किया। रुद्र भगवान ब्रह्मा और रुद्र जैसे कहते हैं ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय अम्बे गौरी, और सेकंड लाइन तुमको कौन 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 है? हरि ब्रह्मा, लेकिन ये हरि ब्रह्मा शिवरी मैं लोग शिव माने शिवरी रुद्र, ये मैंने उनको बताया नहीं था कि लोक महेश्वर पंच महादेव मूल तत्व जगन्नाथ रूपी जो महादेव है वो नहीं है। मैंने समझाया था, नहीं तो लोक महेश्वर किसी भी देखो समझ में आएगा, नहीं तो आगे नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए ये जो तीनों तत्व हैं सृष्टि का पालन करता और श्रृंगार करता, ये लोग प्रणाम करने लगे नृसिंह को, लेकिन नृसिंह ने उनका बातों को भ्रूक्षेप नहीं किया। भागवतों में आती है कि नृसिंह भगवत प्रहलाद द्वारा शांत हुए, लेकिन हमारा तत्व शिव तत्व कहता है जब नृसिंह शांत नहीं हुए तो रुद्र ने महारुद्र की आराधना की। किसने किसका किया? रुद्र ने महारुद्र की आराधना की। तब महारुद्र प्रकट हुए और एक रूप धारण किए। क्या धारण किए? देखो उस रूप में, देखो चिड़िया की तरफ देखो उसको, और उसके शरीर में मुकुट पहना हुआ है सोने का, और उसका जो पंख है वो अग्नि की तरह पंख है, आग की लपेट की तरह ऐसे ऐसे जब हिला रहा है, वैसे एक चिड़िया है। भगवान शंकर ने एक अवतार धारण किया जिसका नाम है शर्वावतार। क्या अवतार? शर्वावतार। किसने किसका प्रार्थना किया? पहले मैंने कहा कि स्तुति, दिव्य स्तुति से स्तोत्र कौन किया? जो ब्रह्मा का मुंडमाला निर्जीव हो गया था, चंद्रमा से अमृत गिरने के बाद वो सजीव होकर भगवान रुद्र की, महारुद्र की आराधना की। और अभी कौन कर रहा है? रुद्र ने महारुद्र की आराधना की। चलिए, तो भगवान ने सर्वावतार हुआ, और कहा जाता है जैसे बड़ा सा एक गिद्ध एक छोटा सा जंतु को उठा के ऐसे लेके चला जाता है, भगवान नृसिंह को झपेटा मारते हुए सर्वरूप में भगवान शंकर ने उनको लेके जाके कहां फेंक दिए? कहां फेंके? बद्रीनाथ में। जाओ आगे। लेकिन ये नृसिंह वो नृसिंह नहीं है जो महानृसिंह है। पुरी में जो नृसिंह है उनका महानृसिंह कहा जाता है। ध्यान रखना जब आगे आगे बढ़ रहे हो, ये नृसिंह है लेकिन वो महानृसिंह है। ये उग्र रूप में, ये शिव तत्व से ये रुद्र है, लेकिन वो महारुद्र है। महारुद्र महानृसिंह एक है, समझे तत्व अनुसार। तो ध्यान रखें। अब दूसरा तीसरा कौन प्रणाम करने वाला है? विष्णु। तो हमारा शिव पुराण कहता है, सबको थोड़ा थोड़ा बता दो, हमारे शिव पुराण कहते हैं कि जब भगवान विष्णु इनको पालन करने के लिए क्या दिया गया था? राइट्स, ड्यूटी, लेकिन पालन करने का काम छोड़ के इनको सृष्टि बचाने का काम ज्यादा पड़ गया। ब्रह्मा सृष्टि करते थे और वरदान दे देता था उग्र रूप में, कौन? रुद्र। और सृष्टि को अफेक्टेड करने के कारण पालन करने वाले को संहार करना पड़ा। किसको? तो देखना शिव से ज्यादा संहार विष्णु ने किया हुआ है। तो ये जो विष्णु थे, ये वाले विष्णु जो चतुर्भुज विष्णु हैं, ये हमारे अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडल में अखंड विष्णु है। और ये विष्णु जितने भी हैं, ये लोग मां त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति का द्वार में दूसरे कवाट में रह जाते हैं, तीसरे में एंट्री नहीं कर पाते। ये प्रकार के विष्णु, जो मैं विष्णु एक नहीं है ना, भगवान का नाम सुनो, विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, प्रभ विष्णु और जगन्नाथ, उसके ऊपर महेश्वर। विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, प्रभ विष्णु, जगन्नाथ, फिर महेश्वर। ये विष्णु का क्राइटेरिया है। थोड़ा और बढ़ेगा, विष्णु, जिष्णु, जिष्णु से महाविष्णु, महाविष्णु से प्रभ विष्णु, प्रभ, हजारों करोड़ों विष्णु में से एक कौन बनता है? जिष्णु। और हजारों जिष्णु में से एक कौन? महाविष्णु।
जो महाविष्णु लोक से कृष्ण जाकर क्या लाए थे, अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को लाए थे। और विष्णु की कैटेगरी में कौन आते हैं? 4 प्रकार के देवता आते हैं। एक क्षीर सागर में सोने वाले, एक वैकुंठ में रहने वाले श्री हरि, इनका नाम में आता है एक वासुदेव, एक का नाम प्रद्युम्न, एक का नाम अनिरुद्ध। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के भगवान विष्णु तत्व को, वैष्णव तत्व को बताया गया। एक क्षीरोदशाई, क्षीर सागर में जो सकते हैं। एक जल साइनी भगवान विष्णु कब बुलाया जाता है? जब भगवान अग्नि में तुम लोग जलते रहो तो ध्यान रखना, जलशाही 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 नाम लो, अग्नि तत्व शांत रहते हैं। जलशाही नाम भगवान का। जब युद्ध में जाओ तो आगे चक्रधर, क्या नाम? भोजन करते समय, दवाई खाते समय गोविंद, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ठीक है। प्रणय समय ऋषिकेश इत्यादि नामों में भगवान को बताया गया। प्रणय समय में क्या होता है? श्रीधर, श्रीधर और श्रीधर और श्रीधर। तो भगवान का ये अखंड नाम है। अखंड नाम तब है जब अखंड स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांड में अनंत विष्णु है। और विष्णु का एक ऑथोरिटी कल में जो ब्रह्मा के बारे में बता रहा था, 4 मुख, 10 मुख, 100 मुख, अनंत मुख, जैसे ब्रह्मा है ऐसे विष्णु तत्व भी है। कौन है? बोलेंगे विष्णु तत्व छोटा हो गया, अब विष्णु को देख के डर लगेगा। नहीं, ये जो वैकुंठादि वैकुंठनाथ देख रहे हैं, ये कौन है? ये श्री हरि है भगवान। कौन? इनकी 3 पत्नी, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। लेकिन कभी कभी देखा गया ब्रह्मलोक में भी सरस्वती है। तो मैंने कहा था लक्ष्मी ब्रह्मा है, गंगा और सरस्वती का श्राप हुआ और फिर नीचे नीचे लोग आने लगे। तो कहने का मतलब, जब ब्रह्म तत्व शक्ति तत्व से कभी भी अलग नहीं है। ब्रह्म तत्व माने ब्रह्मण नहीं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्म तत्व वो जो एक सत्य है। क्या है? एक सत्य। विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है जो सच है, वो ही भगवान ब्रह्म है। वो निराकार निर्गुण। भगवान कौन है? निराकार निर्गुण में भगवान एक ब्रह्म है। लेकिन हम लोग क्या कृष्ण को क्या देखे? सगुण साकार। क्या गुण? तीनों प्रकार के गुणों देखा गया और साकार रूप में हमने देखा विष्णु भगवान को। लेकिन पुरी का भगवान है सगुण निराकार। क्या है? गुण है, कलर बदलते हैं, शरीर बदलता है, जर होता है, बुखार होता है, भूख लगता है, ये गुण में आते हैं प्रकृति के। लेकिन वो निराकार है, ना आंख है, ना कान है, ना पैर है, ना ये निराकार। सगुण निराकार। एक सगुण निर्गुण निराकार। कौन? ब्रह्म तत्व, जो पुरुष नहीं है, जो स्त्री नहीं है और जो नपुंसक भी नहीं है। 3 तत्व में ये एक ब्रह्म है। जो विप्रा बहुधा वदंती, उसको बहुत रूप में बताया गया। कभी उनको ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी लोक महेश्वर, कभी जगन्नाथ, कभी महेश्वर इत्यादियों में इनको वर्णन किया गया। लेकिन देखो जितने भी ब्रह्म तत्व हैं, ब्रह्म तत्व केवल कोरा है जब तक उसका आधार नहीं है। क्या नहीं है? तो हर कोई, केवल हम लोग नहीं, जीने के आधार, जीना माने केवल जन्म मृत्यु नहीं होता, सस्टेन। ये जी रहा है ना, एक आधार है अभी फिलहाल। अगर ये आधार ना हो तो नीचे गिर जाएगा। ऐसे विष्णु तत्व, जिष्णु तत्व, महाविष्णु, प्रभु विष्णु, लोक महेश्वर इत्यादि भी जितने हैं, इनका सब एक आधार है। कौन है? अब वो है शक्ति। तो आज अगर हम लोग पूजा के माध्यम से आए, देखो शिवरात्रि कब से शुरू हुआ है? हम लोग जो शिवरात्रि करते हैं, आज भगवान, जब रुद्र को भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने नहीं माने, हमारे शास्त्रों में नीचे आता है, नीचे के ग्राउंड लेवल में, कि जब ब्रह्मा ने और विष्णु ने, ब्रह्मा का मैं पालन करता है, सृष्टि करता, तुम पालन करता है, दोनों में लड़ाई होने लगा। क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण लड़ते हैं और भगवान जो है गुणों से
सगुण है जगन्नाथ लेकिन निराकार है, और निर्गुण साकार एक भगवान आए जिसका कोई गुण नहीं था लेकिन साकार रूप में। बोले कौन? जिसमें कोई गुण नहीं है लेकिन साकार है, बताओ कौन? कोई बता पाएगा? निर्गुण और साकार ब्रह्मा कौन? भगवान। बताओ, जिसमें कोई गुण नहीं था लेकिन वो साकार बन के आए। नृसिंह जब बन के आए तो गुण तो हुआ ना, क्रोध किए कि नहीं किए? तब शिव ने बताया चलो आगे बढ़ो। ब्रह्मा का 5 मुख था पहले, अपने पुत्री संध्या को गलत नजर से देखने के कारण भगवती जगदम्बा संध्या, तुम स्वाहा तुम संध्या, तुम ही वसटकारो सुरा का संध्या सावित्री, ये भगवान ब्रह्मा ने स्तुति की अपनी लड़की को, क्योंकि संध्या को गलत नजर के देखने के कारण माता शक्ति ने, कौन? शक्ति माता ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि जिस नजर से तू देख रहा है वो तेरा कांधे में वो सर नहीं रहेगा। शक्ति प्रचार करती है लेकिन शक्तिमान काम करते हैं, बिना शक्ति के शक्तिमान ठूठ है। क्या है? ठूठ। तो भगवान शिव ने अपने नाखूनों से ब्रह्मा का एक मुंडी को ऐसे करके निकाल लिया, ऐसे चल, और एक मुंडी निकल गया, और ब्रह्म होने के कारण मुंडी भगवान शिव के, भगवान रुद्र के हाथ में लगा रहा। वो पागलों की तरह घुटते रहे छुड़ाने के लिए ब्रह्म तत्व होने के कारण, लेकिन वो मुंडी गिरा नहीं, लेकिन वो मुंडी कहाँ आया? पुरुषोत्तम क्षेत्र में आके अपने आप, ये जो कपाल लगा था, किसका कपाल? ब्रह्म का कपाल पुरुषोत्तम क्षेत्र में गिरने के कारण मोचन, भगवान रुद्र का कपाल मोचन हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा कपाल मोचन। भगवान रुद्र का नाम कपाल मोचन, वहां एक शिव है, कपाल मोचन कहा जाता है। ध्यान रखें, भगवान का क्या क्या तत्व अगर है, 8 तत्व अष्टमूर्ति बताओ, नाम मत बताओ लेकिन तत्व बताओ। बताओ, हाथ चको, बताओ। एक दो करके सब बोल दो। चल पारस बोल। क्षिति जल वायु आकाश कब एक आदमी 3 टर्न। क्षिति और आकाश एक ना, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और जल तत्व। जल ऊपर पृथ्वी, पृथ्वी ऊपर वायु, वायु ऊपर आकाश, आकाश के ऊपर आग सूर्य ले लो, ठीक, लेकिन उल्टा है। शत्रु है जल और अग्नि, ध्यान रखना। कुछ गड़बड़ हो सकता है, साधारण बैठे हुए हैं, लेकिन समझ जाना। हमारा सृष्टि सब कहते हैं कच्छप भगवान पकड़े, लेकिन पूरा सृष्टि अग्नि में चल रहा है, अग्नि में पूरा सृष्टि। इसलिए जब उल्का पिंड गिरते हैं तो आग की तरह प्रचंड करके खंड विखंडित कर देते। अग्नि तत्व के ऊपर जल तत्व है। क्या तत्व है? और जल तत्व के ऊपर पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व के वायु, फिर आकाश, आगे 5 तत्व। ये 5 भगवान शिव का तत्व है। अगर शिव नहीं है, लेकिन इसको कौन दिया है? कौन दिया है? आधार। पृथ्वी का भी एक आधार है। अगर पृथ्वी पर सेकंड कितने 100 किलोमीटर अगर नहीं घूमेगी तो गिर के जाएगी एकदम सट से। कहाँ चली जाएगी नहीं पता है। कितना किलोमीटर घूमते हैं 1 सेकंड में? नहीं, 100 कितना किलोमीटर पर सेकंड अपने अक्ष में घूमती है। पृथ्वी को पकड़ने का एक शक्ति है जिसका नाम है माध्याकर्षण शक्ति, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो शक्ति पृथ्वी को पकड़ने, अग्नि को पकड़ने के लिए एक शक्ति है वायु तत्व। बिना वायु अग्नि जल पाएगा? जल पाएगा? अग्नि तत्व के लिए वायु तत्व रूपी शक्ति चाहिए। माचिस जलाओ और बंद कर दो, ऐसे आग बुझ जाएगी। वायु तत्व के लिए कहा गया है आकाश तत्व चाहिए। जहां वायु रहेगा, आकाश नहीं रहेगा, तो वायु कहां बहेंगे?
खुले घर में डब्बा हो जाता है, वायु तत्व, आकाश तत्व में चलता है। और सारा चीज कहां समाये हुआ है, और सबको पकड़ा कौन है, दैट इज क्वेजा। कौन पकड़ा है, हमारे सृष्टि का अंत क्वेजा में होता है। मैंने कहा ब्लैक होल, ब्लैक होल में एक फ्लेम जलती है ब्लू एंड रेड कलर का, वो अपना शक्ति है। पृथ्वी की भी एक आयु है, अब मैंने बताया था कितने करोड़ों वर्ष के बाद पृथ्वी उस तत्व में चली जाएगी। बोले जो क्वेजा है ब्लैक होल में तत्व कहां से वो मिलता है, ताकत, तो जितने सारे ग्रह मंडल को वो खाते हैं उसी से उसको ऊर्जा मिलता है, समझे। एक चक्री घूम रहा है, सब आके उसमें घूम जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड शायद अभी कम से कम 5000 करोड़ वर्ष तक उस तत्व में नहीं जाए। पृथ्वी प्रलय हो सकता है, पृथ्वी की अंत नहीं हो सकता। तो ध्यान रखें, इसके ऊपर एक है सूर्य तत्व। कौन, वो सूर्य नहीं, वैसे सूर्य का पिता का नाम कौन है, सूर्य के पिता का नाम बताओ। सूर्य के पिता के नाम हमारे भागवत कहता है कि कश्यप। कौन, कश्यपात्मज गोत्र, कश्यप गोत्र, ठीक है। लेकिन ये सूर्य नहीं जो कश्यप से पत्र हुए, वैसे 12 प्रकार के सूर्य हैं, और 12 प्रकार के सूर्य 12 महीना में चलते हैं। और जब सूर्य चलते हैं तो हर में 7-7 घोड़ा है, और 7 घोड़ा में क्या क्या नाग हैं, वो रस्सी बने। एक एक महीना में क्या चक्का है, और उसके पीछे 50-50 हजार करोड़ बाल्य खील चलते हैं। बाल्य खील माने इतना छोटा छोटा भूत प्रेत चलते हैं उसको ठेलते हुए। और उसका कौन सा ऋषि है जो उसको, और कौन सा देवता उसको चलाते हैं। और इस जो सूर्य होते हैं, ये 12 तत्व में 12 नाम है सूर्य का, और एक एक नाम में एक एक महीना पड़ा हुआ है, और एक एक महीना में एक एक भगवान विष्णु को माना गया है। ध्यान रखें, रामायण में आते हैं हम लोग कौन से भगवान, कौन सा दिन में भगवान राम पैदा हुए, चैत्र मास। लेकिन रामायण क्या कहता है, मधुमास अति शीतन धामा। चैत्र मास को मधुमास कहा जाता है। क्या मास, अब आदमी भूलते जा रहे हैं। और चैत्र महीना के भगवान को क्या कहा जाता है, क्या कहता है कि चैत्र महीना को भगवान विष्णु का नाम है? मधुसूदन। दोले च दोल गोविंदम चापते मधुसूदनम। और उसके अगले महीना आषाढ़ का भगवान को बामन कहा जाता है, और सूर्य को भी बामन कहा जाता है। भगवान इसलिए रथ में जब जाते हैं सूर्य तत्व में जाते हैं, सूर्य बन के। जब स्नान करते हैं जगन्नाथ गणेश रूप में है। जब दुर्गा पूजा आता है तो दुर्गा और माधव को, जगन्नाथ को एक रस्सी में बांध दिया जाता है, पीछे जगन्नाथ और आगे दुर्गा, और दुर्गा माधव की पूजा होता है। जब शयन करते हैं भगवान तब दुर्गा रूप में रहते हैं, इसलिए शयन दुर्गा कहा जाता है जगन्नाथ। और विष्णु तत्व में बैठे हुए माधव रूप में घूम रहे। तो गणेश रुद्र में कब है भगवान शंकर, कब रुद्र होते हैं, जब भगवान अणवसर पीरियड में जाते हैं 15 दिन, उसको कराल कहते हैं। तुम लोग एक शब्द देते हो, भगवान को जब नव कलिवर होता है तो उसको कराल किया गया। कराड़ा हुची वर्तमान भगवान का कहते हैं, कराल महाकाल, ये भगवान शिव का नाम। जब भगवान अंदर में रहते हैं 12 दिन 15 दिन, और अभी 1 महीना रहेंगे जो, उसको बोलेंगे शिव तत्व। कौन तत्व, जो काल तत्व है, जिसको देखा नहीं जा सकता, वो काल तत्व। पंच तत्व में पंच देवता बन के भगवान जगन्नाथ पूजा पा रहे हैं, क्योंकि लोक महेश्वर है, इनका नाम लोक महेश्वर। तो पहले भगवान की पूजाओं में स्तुति की जाती थी। जिस समय इंद्राणी ने माता शक्ति का पूजा किया तो उस समय कोई देवी नहीं थी, सिंगारूढ़ा, मरकता, सिंहस्था इत्यादि नहीं थे। उन्होंने कलश में मां का आह्वान किया। किसमें, मां का पूजा कलश में, चंद्रमा में, वाण में,
इसमें किया जाता है माँ का पूजा। और सूर्य में कलश, सूर्य, चंद्रमा और बाण, ये 4 प्रकार के पहचान में दुर्गा जी का पूजा हो सकते हैं। शक्ति का पूजा आगे आगे बढ़ता गया, शिव तत्व बढ़े, शिवा तत्व भी बढ़े। जैसे कहा उग्राय, क्या शिव जब उग्र है तो उनकी शक्ति का नाम उग्रा। मैंने कहा ना, उग्र चंडा प्रचंडा जो चंडग्र चंड नायिका चंडा चंडपति रूपा चंड रूपाति चंडिका अष्ट चंडिका वर्णन किया। जब ये भीम है, ये जो भीम जो महाभारत है नकली है, ये तो और भीम का नाम है, भगवान का नाम भीम है और वायु देवता का नाम भी भीम है। वायु पुत्र होने के कारण कुंती वायु के साथ संपर्क होते हुए वायु पुत्र होने के कारण उनका नाम दिया गया भीम, याद रहेगा बोलते भीम। लेकिन वास्तविक भगवान अष्ट शंभु का नाम है भीम। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और आगे सूर्य तत्व। कौन तत्व? और चंद्रमा तत्व। ये चंद्रमा नहीं जो रोहिणी का स्वामी है, जो चंद्रमा जो हमेशा दुर्गा जी के इसमें रहती हुए बाल चंद्र, और जिस दुर्गा में 8 हाथ वाले और 8 सर वाले गणेश रहते हैं, 8 हाथ और 8 सर जो गणेश हैं, जिसको महान गणाधिपतये नमः कहा जाता है। जब हम लोग पूजा होता है तो गणपति पूजा गौरी गणेश के साथ बैठते हैं, छोटा बच्चा, लेकिन 6 प्रकार के गणेश अलग बैठते हैं। लेकिन हम लोग जब पहले पूजा करते हैं महान गणाधिपतये नमः, गणेश की पूजा होती है, महान गणेश जो महान दुर्गा के साथ है, जो लोक महेश्वर के साथ है। वस्तुत्व अलग है लेकिन तत्वत्व एक है। क्या है? जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा वस्तुत्व अलग है लेकिन तत्वत्व एक ब्रह्म है। मैंने कहा ना, एक ब्रह्म शत है, विप्रा बहुधा वदन्ति। तब ध्यान रखें, दिव्य स्तुति में भगवान की स्तुति हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद सबसे पहले ये देवताओं ने फिर एक बार देवता रूपी फिर जन्म लिया, कश्यप। सूर्य कहा जाता है, जब मां की एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है और एक आंख अग्नि है, तो फिर कश्यप का पुत्र कैसे हुए? सूर्य। ठीक है, जब देवताओं का सृष्टि के लिए फिर देवताओं बनाया गया, ऐसे हजारों सूर्य हैं, करोड़ों सूर्य हैं। हमारे साइंस भी कहता है ऐसा ऐसा गैलेक्सी देखा गया है कि जिसमें हमारे 100 सूर्य एक जगह रह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, साइंस भी कहता है, उतना हम लोग साइंस जानते नहीं। तो हमारे कहने का मतलब है तत्व तो एक है और शक्ति इसका आधार है। कौन इसका आधार है? शक्ति आधार। जीने के आधार है खो गए, शिव आधार दो। क्या दो? आधार दो। हम लोग का आधार क्या है? हम लोग का जीवन का आधार क्या है? विष्णु माया। अभी बैठे एक बार माया हुआ, विष्णु माया, ये आधार है। किसकी आधार? शिव तत्व की। शिव दिख रहे हैं यहां, चारों तरफ मधु कैटव, जल ही जल देखा। क्या देखा? क्या देखा? अजल कौन है? भवाय। शिव तत्व का दर्शन किया, अग्नि तत्व का, चारों तरफ जल तत्व का देखा। लेकिन जल तत्व उठ के खड़ा के मारा ना। कौन मारा? वक्ष से, हृदय से, नासिका, आंख से कौन निकली? महामाया जगदम विष्णु शरण ग्रहण मही विशारे वचक करितास्ते ततस्त्वं कस्ततु शक्तिमान भवेत् सात्वामितम प्रभावे सेरुद्वारे देवी सस्तुता महायतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटवो। मधुकैटव को मारने के लिए भगवान विष्णु का वक्ष से, आंख से, मस्तक से और हृदय से भगवान कौन? शक्ति निकली, परम्बा। शक्ति कहां रहती है? कहां रहती है? मसल्स पावर जिसके पास है, आज दुनिया में उसकी चर्चा है। शक्ति कहां है? बोलने में। वकील कमा के खा रहा है शक्ति तत्व से। हृदय में शक्ति, जब हृदय नहीं है, हृदयहीन है, तो उसके पास शक्ति कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। हृदयहीन व्यक्ति विवेकहीन है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ध्यान रखें, इस तरह भगवान के अनंत प्रकार मूर्ति को
जब एक एक प्रकार देवता इस दुनिया में आने लगे, सबका जरूरत पड़ा और सब ने भगवान शंकर और शिवा की आराधना की। तत्व बला उग्र उग्रा हुए, भीम भीमा देवी हुए। क्या देवी? भीमाम देवी नामे विख्यातम। हिमाचल में भीमाम देवी जो उलग्न रहती है, अधिक वस्त्र रहती है और ऐसे चितकबरी कपड़ा पहनते हैं। सूर्य जैसे उनके तेज वाले जिसका जटा है वो भीमा देवी। मुदगर पकड़ती है। क्या पकड़ती हैं? वो भीमा देवी। जो भीम है तो भीमा है। देखें तो इस तरह पशुपति जब है तो मां का नाम क्या आएगा? बोलिए। जब भगवान का पशुपति पशुपत्नी, बोलो क्या नाम आएगा? एक सेकंड सोच के बोलो। ईशान में ईशानी है। और तत्व देवी का नाम बता रहे हैं। महादेव में महादेवी, पार्वती नहीं होती, महादेवी। ध्यान रखिए, पार्वती, महादेवी, सती, काली, ये सब इनके अलग अलग तत्व हैं। गौरी, कौशिकी, काली, महाकाली, ये सब शिव के तत्व हैं। कब कब है ये आधार से है। तो ध्यान रखें, पहला कौन उनका स्तुति किया? ब्रह्मा का मुंडी है ना। उसके बाद मैंने बताया कौन? उग्र ने, रुद्र की तपस्या की, स्तुति किया। अब भगवान सर्वावतार बने। कौन अवतार? चलिए, उनकी शक्ति ने शिव का पूजा किया? बोले हाँ। भगवान जो रुद्र हैं, कैलाशवासी जो हैं, ये भगवान महेश्वर के मूल तत्व हैं। लेकिन ये क्या सती और पार्वती को शादी नहीं करने के पहले ये क्या बिना शादीशुदा थे? इनके पास शक्ति नहीं थी। जो भगवान सती का पानी ग्रहण करने से पहले जो शिव तत्व थे और शक्ति तत्व से पहले जो शिव तत्व थे उनका नाम था महादेव। क्या नाम था? महादेव को सबने स्तुति किया और सती को प्रसन्न करने के लिए या शादी करने के लिए मजबूर किया। सती, भगवान तो महादेव थे। जिस महादेव का एक बार भी सती ने दर्शन नहीं किया, एक बार भी, लेकिन उनका स्वरूप के साथ रहने लगे, छाया के साथ। तो सबने भगवान रुद्र की पूजा किया, आराधन बदलते रहे। हम लोग जो शिव की पूजा करते हैं यह कर्म कांड वाला शिव पूजा है। अग्नि तत्व का चलो पूजा करते हैं। क्या तत्व का? हमारे पेट में दो प्रकार की अग्नि है, एक है जठराग्नि और एक उत्ताप 98 अगर ये नीचे चला गया तो आदमी, और एक तत्व जठराग्नि जो हम जितना भी खाते हैं, चावल इतना खाएं तो उसको पकाने के लिए प्रेशर कुकर में हीट देना पड़ता है, लेकिन इतना कच्चा चावल खा ले तो कोई आता है? चलता है, पेट हजम कर लेता है। जठराग्नि जिसका जितना बलिष्ठ है, अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व का पूजा कैसे करें? शिवरात्रि के दिन कुछ समय अग्नि को शांत करें। क्या करें? व्रत करें, उपवास करें, अग्नि को, क्षुधा को, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण नमस्तस्यै, शांत करें। कहा जाता है व्रत करने में बार बार जल, मैं जैसे जल पी रहा हूं, बार बार जल पीने से भी व्रत खंडित हो जाते हैं। क्या होते हैं? तो शिवरात्रि निर्जला कहा गया। क्या कहा गया? हम लोग ना निर्जला करते हैं ना सजला करते हैं, हम लोग जल जला करते हैं। क्या? हमेशा एक एक घंटा में खाना पीना चाहिए। तो जल तत्व कौन है? कौन है जल तत्व? हमारे शरीर में जो जल तत्व की आराधना करना, जल तत्व के स्वामी गणेश भी है। ध्यान रखना, गणेश माने बुद्धि, और गणेश शांत नहीं होते तो टीबी होता है। जल तत्व से टीबी, फोड़ा इत्यादि होते हैं। गणेश तत्व शांत नहीं होते तो फोड़ा होता है, फोड़ा हो जाता है। ये जो टीबी इत्यादि बीमारी गणेश का कोई प्रॉब्लम असुविधा से होता है। गणेश तत्व, जल तत्व के कारण शरीर में विस्फोट होते हैं। अभी होता है विस्फोट चल रहे हैं, माता जो होते क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स इत्यादि जल तत्व से। तो ध्यान रखें, अग्नि तत्व, जल तत्व, बाहरी तत्व सब पूजा करें। अब
ये जो आरती दिखाते हैं ये अग्नि तत्व से है स्थूल में। जब भगवान को गंध दिखाते हैं, गंध द्वारा दुरादर्शन और धूप दिखाते हैं, ये वायु तत्व से आते हैं। जल तत्व से स्नान कराते हैं भगवान को। भोग जब देते हैं वो यजमान रूप में देते हैं वो लोग। ये 8 प्रकार की महापूजा होती है स्थूल रूप में। तो ऐसे पूजा का जब विचार, क्योंकि अनंत को हम लोग पूजा नहीं कर सकते, अनंत को छोटा किया गया। बोले कैसे? बोले एक दर्पण में पूरा समुद्र को दिखाया जा सकता है कि नहीं दिखाया जा सकता? ऐसे दिखाओ, समुद्र दिखेंगे क्या? दर्पण में समुद्र है, इसलिए माँ को दर्पण दिखाया जाता है। अनंत को छोटा जगह में परिकल्पना किया जाता है, माँ तुम यहाँ दर्पण। तो छोटा तत्व को छोटा कर, क्योंकि हमारे आप छोटे हैं, हमारा सोच छोटा है, हमारे तत्व छोटे हैं, इतना विकराल को नहीं देख सकते, तुम्हें छोटे में आवाहन किया जाता है, दर्पण में दिखाया जाता है। तो इसी तरह भगवान तत्व को विराट पूजन नहीं कर सकते। मैं क्या गंध तुम्हें अर्पण करूं? तुम्हारा पृथ्वी में जो गंध है वो आप हो सकती माँ। मैं तुम्हें क्या गंध दूं? मैं तुम्हें क्या वस्त्र दूं? जो तुम्हारी वस्त्र दिग है, दिग माने अनंत है, मैं तुम्हें क्या वस्त्र दूं? हे जगदम्बा, हमें कौन सी जल से तुम्हें स्नान करवाना है? कौन से जल से स्नान कराना है? जगदम्बा, हमारी शरीर रूपी जो जल तत्व है इसको मैं आपको अर्पण करता हूं जगदम्बा, कि आप प्रसन्न हो। आधार, शिव में जितने भी संकल्प किया जाए आधार में किया जाता है, आधार उसकी मुख्य तत्व है। इसलिए सब छोटा में कहा कि शिव शिव सब कोई कहे, माता कहे न कोई, और बाबा के दरबार में माता कहे। जब मां पार्वती ने शिव का पूजा किया, सती ने नहीं, तो उन्होंने ये पूजा नहीं किया कि हम लोग जैसे अभी 8 प्रहर पूजा करते हैं, ये पूजा नहीं हुआ। और जिस समय शिव पुराण लिख रहे थे उस समय भी शिव का मैं जैसे पूजा कर रहा हूं वैसा पूजा नहीं हो रहा था, 4 प्रहर की पूजा नहीं होती थी। शिव पुराण कहता है कि एक बहेलिया था, शिकार के लिए एक पेड़ में चढ़ा, और आएगा हरिण आएगा हरिण आएगा, और आने के उसको इंतजार करते हुए पेड़ में खड़ा रहा, और ऐसे पानी पिया, पेड़ हिला तो एक पत्र गिरे। चारों प्रहर में हरिण को इंतजार करता रहा, और आखिरी में शिव पार्वती ने उन्हें दर्शन दिया। तो उन्होंने कहा, क्या माँ आप, मैं कुछ भी नहीं किया हूं, दर्शन कैसे दिए? तो उन्होंने कहा कि तुमने 4 प्रहर की शिव की पूजा की। क्या की? जानत या अनजाने में तुमने 4 प्रहर की पूजा किया। बोले पूजा क्या? शिव को बेलपत्र चढ़ा के गंगाजल, जूठा गंगाजल। बोले जूठा? तो गंगा कौन सी पवित्र है? दुनिया प्रकार के जूठा आचमन होती हैं, कहीं वहां धोया जाता है मलमूत्र, लेकिन उसी को ऊपर चढ़ाया जाता है। शिव तत्व जल तत्व है, जल में जल विलीन हो जाते हैं, जल जल से अलग नहीं हो सकता। तो ध्यान रखें, इन्होंने जब जल गिराया शिव के ऊपर और बेल पत्र गिराया तो पूजा मान लिया गया। तो शिवरात्रि का माने क्या है? निराहारो नट यथाहारो। यथाहारो माने बैलेंस डाइट नहीं, निराहारो। निर्जला वो अलग, निराहारो। और कहा गया है रात्रि के समय और 4 प्रहर की पूजा। पहला प्रहर, फर्स्ट प्रहर सूर्यास्त के 48 मिनट के बाद पहला प्रहर शुरू होते हैं। 3 घंटा चलेंगे। वैसे हमारे दिन में 8 प्रहर होते हैं। 24 घंटा को अगर 8 प्रहर लो तो 4 प्रहर रात्रि, 4 प्रहर दिन। एक एक प्रहर का 3-3 घंटा लिया जा सकता है। तो 6 बजे ले लो, सूर्य डूबते हैं। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, ये 4 प्रहर हो गए। तो चारों प्रहर में ध्यान रखें, भगवान को ऐसे अनंत प्रकार की पूजा करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले प्रहर में भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए। क्या? दूसरे प्रहर में दही, तीसरे प्रहर में घी, और चौथे प्रहर में शहद। क्या? अगर चारों प्रहर की पूजा तुम लोग नहीं कर पाओ तो एक प्रहर पूजा करना चाहिए, वो रात्रि का 12 बजे महाअभिषेक करना चाहिए। जैसे हम लोग 12 बजे करेंगे, महाअभिषेक होना चाहिए। भगवान की सेवा में शिवरात्रि रात्र जागरण होता है, रात को जगा जाता है। इसमें ढोल, मृदंग, ताल, घंट, रोप्य दंडे न, रोप्य चांदी का डंडा पीटना चाहिए। दर्पण, छत्र, चामर, पुष्प इत्यादि 16 उपचार से इनकी पूजा करना चाहिए। किसमें? और नृत्य करना चाहिए। भगवान नटराज नृत्य प्रिय है। कौन है?
नित्य प्रिय है। तो ध्यान रखें, नृत्य भी उनकी सेवा पूजा है। पूजा नृत्य करना नटराज की पूजा है। तो दूसरे पहर, जब पहले पहर का हम बताएं कि 1 लोटा यानी दूध डालें और फास्ट प्रहर में गंगाजल अवश्य चाहिए। क्या चाहिए? गंगाजल। पहला पर पूजा सामान और ले लो, जैसे छोटा छोटा होता है, लेकिन पहले पहर के पूजा में चंदन चाहिए। क्या चाहिए? पहले पूजा विधिवत अगर हो रहा है, ये पंचोपचार नहीं है, ये षोडशोपचार नहीं है, ये राजा उपचार नहीं है, ये शिवरात्रि का उपचार है। अखंड चावल दिया जाता है पहले प्रहर में। क्या? शिवलिंग के ऊपर काला तिल दिया जाता है। क्या? और कनेर का पुष्प, कनेर मैंने समझते हैं, जिसको कोरिएंडर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और इसमें 1 फल दिया जाए, भगवान को मीठा दिया जाए और पान पत्ता चढ़ाया जाए। तो इसमें लेकिन पकवान का भोग लगता है पहले प्रहर में, आटे से बना हुआ पकवान। ऐसे भगवान को 5 पाव का भोग लगना चाहिए। 5 पाव आटा, 5 पाव लो, पकवान आटा का होना चाहिए। और इस आटे में 5 पाव में पंचतत्व से भगवान को अर्पण करना चाहिए। और अष्ट शंभु को अर्पण करके फिर उसको लेना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? लागी करना चाहिए। समर्पण करके रख दो वहां, वह वापिस नहीं लाया जा सकता। बोल सांचे दरबार की। और भगवान का पहले प्रहर में पूजा करने के बाद अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें अर्घ्य में क्या रहता है? चावल, सुपारी, दुर्बा, पैसा और 1 नारियल। पहले प्रहर में अर्घ्य में नारियल लगता है। बोलो भगवान शंकर की। पहले